गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बंसल बायोलॉजी। बहुत सारे स्टूडेंट्स अपनी एमएससी में होंगे या फिर कोई जॉब कर रहे होंगे और सोच रहे होंगे यार सीएसआईआर क्लियर करना है। सो आपके दिमाग में प्रश्न आ रहा होगा सीएसआई की प्रिपरेशन कब शुरू करें, सीएसआईआर हमसे हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो ये वीडियो आपकी उन्हीं सब प्रश्नों में जवाब लाने में हेल्प करेगा। सबसे पहले मैं चाहूंगी आप अपने आप से एक प्रश्न पूछिए। आप अपने आप से ये पूछिए कि क्या मैं हर रोज लगभग 3 आवर्स सीएसआईआर की प्रिपरेशन को डिवोट कर सकती हूँ। एंड जो वीकेंड होता है दैट इज संडे, क्या उस दिन मैं अपनी प्रिपरेशन के लिए 5 आवर्स के अराउंड दे सकता हूँ? अगर जवाब हाँ है तो आप सीएसआई की प्रिपरेशन को आराम से शुरू कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पर ये बात हो सकती है कि हर रोज 3 आवर्स आप ना दे पाए। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कभी कभी पढ़ाई नहीं होगी, कभी कभी आउटिंग पे भी जाना पड़ेगा, सो इट्स ओके। बट लगभग हम यहाँ पर रोज 3 आवर्स और वीकेंड पे 5 आवर्स के अराउंड दे सकते हैं क्या? अगर जवाब हाँ हो तो हम देखते हैं कि किस तरीके से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। इस वीडियो को मैंने फर्दर डिवाइड किया है। अगर हम यहाँ पर डिवीजन देखें तो इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ सबसे पहले कि हमें सीएसए की प्रिपरेशन कब शुरू करनी चाहिए, सेल्फ स्टडी करनी चाहिए, कोचिंग लगा लेनी चाहिए, टाइम ड्यूरेशन क्या रखना चाहिए हमें प्रिपरेशन का, डिवाइड कैसे करना चाहिए स्टडी टाइम, नोट्स एंड रिवीजन किस तरीके से होना चाहिए, और लास्ट में हम मोटिवेशन की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये देखना चाहते हैं कि कब हमें सीएसआई की प्रिपरेशन शुरू कर देनी चाहिए। देखिए, जो सीएसआर का हमारा स्कोर कार्ड आता है वो 2 साल तक वैलिड होता है। तो अगर आप चाहें तो आप एमएससी के फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, एमएससी के आप किसी भी सेमेस्टर में आप अपनी तैयारी शुरू कर सकते हो। और अगर आप बीएससी में हो और सोच रहे हो कि सीएसआई की प्रिपरेशन शुरू कर देनी चाहिए, तो आई वुड रिकमेंड कि अगर आप बीएससी के स्टूडेंट हो तो पहले आप आईआईटी जैम या फिर गैटबी जैसे एग्जाम की तैयारी करें, उनको क्लियर करें और इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट्स में पहुंच जाएं। क्योंकि अगर आप इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट्स में पहुंच गए हो तो आपकी तैयारी वो कॉलेज वाले अपने आप ही करवा देंगे, क्योंकि इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाई इतनी अच्छी होती है। तो उसमें आपकी सीएसआर की तैयारी अपने आप ही हो जाएगी। तो अगर आप एमएससी में हो तो एमएससी में तो आप किसी भी सेमेस्टर में अपनी तैयारी शुरू कर सकते हो, और अगर आप किसी लैब में हो, जॉब कर रहे हो, तो भी आप कभी भी अपनी तैयारी शुरू कर सकते हो, क्योंकि स्कोर कार्ड जो है वो वैलिड है बहुत अच्छे खासे टाइम के लिए। तो सबसे पहले ये क्लियर हो गया कि तैयारी कब शुरू करनी है। तो उसके बाद यहाँ पे बात आती है सेकंड पॉइंट की सेल्फ स्टडी करनी है, कोचिंग लगानी है। अब देखिए, जब सेल्फ स्टडी और कोचिंग का प्रश्न आता है तो सबसे पहले तो ये देखिए कि आपको जब आपकी पूरी नौकरी करनी होती है पूरे दिन, या फिर आपको जॉब करनी है, या फिर आपको एमएससी का अपना काम करना है, तो क्या आपके पास उतनी हिम्मत रह जाती है कि आप उसके बाद एनालिसिस कर सके प्रीवियस ईयर पेपर का, उसके बाद जो है आप स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ सके, उसके बाद जो आप ये देख सके क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, क्या मेरे पास इतना टाइम है? अगर आपको लगे कि आपके पास इतना टाइम है, आप उस हिसाब से मैनेज कर सकते हो, जो 3 3 3 घंटे हैं उसमें आप ये चीज़ कर सकते हो, तो आप सेल्फ स्टडी के साथ जाइए। और अगर आपको ये चाहिए कि भाई कोई मेरे को ये बता दे कि क्या क्या मुझे पढ़ना है, कितना मुझे पढ़ना है, उसके सारे नोट्स अवेलेबल करवा दें, तो आप कोचिंग के साथ जा सकते हैं। अगर आप कोचिंग के साथ जाते हैं तो ये फ़ायदा होता है कि वो जो टीचर है उसने पहले से ही सारा एनालिसिस कर रखा है। उस एनालिसिस के हिसाब से जो चीज़ें आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल सही इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीज़ें आपको कवर करवाई जाती है। तो उसमें ढूंढने वाली चीज़ जो है वो ईजी हो जाती है। तो इस तरीके से आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको सेल्फ स्टडी करनी है या फिर कोचिंग करनी है। सेल्फ स्टडी के साथ भी आप जा सकते हैं, कोचिंग के साथ भी जा सकते हैं। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप यहाँ पर कितना टाइम डिवोट कर सकते हो और आप में कितनी हिम्मत है, उस हिसाब से आप ये चीज़ देख सकते हैं। कोचिंग में भी अगर हम देखें तो आई वुड रिकमेंड कि ऑनलाइन कोचिंग जो होता है एक बेटर ऑप्शन रहता है, क्योंकि उसमें ट्रैवलिंग का टाइम बहुत कम हो जाता है और आप अपने हिसाब से लेक्चर्स कभी भी देख सकते हो। क्योंकि हमें नहीं पता कि हमारी जो जॉब होती है कितनी देर के लिए होती है। अगर हम समझे, अगर आप जॉब से ही रात को 6 7 8 बजे आते हो तो कौन सी कोचिंग आपको रात में या फिर अर्ली मॉर्निंग पढ़ाने बैठेगी। लेकिन आप ऑनलाइन कोचिंग में ये सारी चीज़ें अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हो। सेम विद एमएससी में भी आप अपने हिसाब से देख सकते हो। आप कॉलेज में कभी टाइम मिल गया तो थोड़े लेक्चर्स आप देख सकते हो। तो इस हिसाब से हमारा ये डिसाइड हो गया कि कोचिंग करनी है, सेल्फ स्टडी करनी है। तीसरा पॉइंट ये आता है कि हमें कितना टाइम लेना चाहिए तैयारी के लिए और कितने टाइम में हमें एग्जाम देना चाहिए। देखिए, अगर आप किसी और चीज़ में इन्वॉल्व हो तो मैं आपको बोलना चाहूँगी कि 1 साल तो आप लो ही लो आराम से। जो पहले के 6 महीने हैं उसके बाद आप चाहें तो एक बार सीएसआर का पेपर दे सकते हैं, लेकिन यही माइंड में रखना कि यार मज़े मज़े में देकर आ रहा हूँ एक बार, अगली बार जो है मैं पूरी तैयारी से दूंगा। तो 1 साल का आप टाइम ड्यूरेशन लें, क्योंकि लिए आप जो है कम समय दे रहे हैं रोज़, कंपैरेटिवली एक ऐसे स्टूडेंट के जो पूरे दिन ही तैयारी कर रहा है सीएसआईआर की। सो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगी कि 1 साल का टाइम ड्यूरेशन लें, उसमें अच्छे से प्रिपेयर करें। पहले 6 महीने के बाद एक बार सीएसआर का एग्जाम जरूर देख कर आए और ये देखें आप कितने मार्क्स आप स्कोर कर रहे हैं, ताकि आप ये देख सकें कि अगले 6 महीने में और मुझे कितनी मेहनत करनी है।
उसके बाद नेक्स्ट चीज़ ये आती है कि स्टडी टाइम को कैसे डिवाइड किया जाए। अब इसमें ये बात है कि देखिए, अगर आप कोचिंग लगा रहे हैं तो आप ये कर सकते हैं कि हर रोज़ 2 आवर्स का सेशन ले सकते हैं। 2 आवर्स का सेशन लीजिए 3 घंटे में से, और जो 1 घंटे बच गया उसमें आप रिवाइज़ कीजिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। वहीं जो संडे वाला दिन होगा उसमें अगर आप 5 आवर्स दे रहे हैं तो आप किसी हफ्ते ये कर सकते हैं कि पुराना किसी यूनिट को अच्छे से रिवाइज़ करें, बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, और किसी संडे आप ये कर सकते हैं कि एक की जगह 2 लेक्चर्स आपने कवर कर लिए। तो इस तरीके से अगर आप कोचिंग कर रहे हैं, और वहीं अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो सेल्फ स्टडी में भी आप यही चीज़ कर सकते हैं कि 2 आवर्स जो हैं वो आप नए टॉपिक को पढ़ने में लगाइए, और जो 1 आवर है उसमें आप ये देखिए कि आप रिवीजन करें, क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, क्योंकि आपके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी होगा कि जो आप पढ़ रहे हैं वो सही तो पढ़ रहे हैं ना। और वो सिर्फ आपको यही पता चलेगा जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। उस कंडीशन में भी आपको यही करना है। आप किसी दिन ये भी कर सकते हो कि किसी दिन आपने 3 आवर्स पूरा का पूरा नया चीज़ें ही पढ़ ली, और किसी दिन आपने 2 आवर्स नया पढ़ लिया, और 1 आवर जो है वो आपने रिवीजन और सेल्फ स्टडी रिवीजन और क्वेश्चन प्रैक्टिस को दे दिया। और वहीं संडेज़ को आप यहाँ पर ये करिए कि बहुत अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, आप अपना जो है रिवीजन करिए, और कुछ-कुछ चीज़ों को नया-नया पढ़ते रहिए। तो इस तरीके से आपको अपना जो समय है वो डिवाइड करना पड़ेगा। हमेशा जो है ऊपर-नीचे कुछ भी होता रहता है, ऑब्वियस सी बात है कि ऐसे नहीं रहेगा कि आपका टाइम टेबल रोज़ ही एक जैसा चलेगा, पर ऊपर-नीचे हो सकता है, बट इस तरीके से आप अपना टाइम डिवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ यहाँ पे आता है कि नोट्स एंड रिवीजन का हम क्या करें। तो मैंने अभी आपको रिवीजन का तो बता ही दिया है कि 3 आवर्स में से 1 आवर आप लगभग अपना डिवाइड करिए रिवीजन करने में, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में, और वहीं जो 2 आवर्स हैं उसमें नोट्स बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब अगर आप कोचिंग में हैं तो कोचिंग में तो ऑनलाइन कोचिंग में तो आपको सारे नोट्स मिलते ही हैं, तो आप उनका प्रिंट आउट निकाल लीजिए। प्रिंट आउट जो एडुकेटर्स के जितने भी नोट्स हैं उनका प्रिंट आउट निकाल लीजिए, और उनको अच्छे से पढ़िए, उनके ऊपर चीज़ें मार्क करते रहिए। तो इसमें क्या होगा, आपका टाइम बच जाएगा, क्योंकि लिखने में बहुत टाइम जाता है और आपके पास ऑलरेडी कम समय है देने के लिए। तो अच्छे से उनको प्रिंट आउट लीजिए, उन पे आप कोई भी चीज़ जो है मार्क वगैरह कर लीजिए, और जो नोट्स हैं वो बिल्कुल कंसाइज रखिए। खुद से अगर पढ़ रहे हैं तो खुद से भी अपने नोट्स बनाइए, क्योंकि नोट्स इन हैंड होने बहुत ज़रूरी हैं। बार-बार आप गिलबर्ट नहीं खोलोगे, ब्रूस एल्बर्ट नहीं खोलोगे। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वो जो 2 आवर्स है उसमें आपके पास अच्छे से नोट्स भी बनने चाहिए, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और नोट्स पूरे हैंडी होने चाहिए, पूरी मोटी-मोटी बुक नहीं होनी चाहिए, हैंडी होने चाहिए। एक चैप्टर के नोट्स जो हैं वो बहुत अच्छे से आप बना के रखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रिवीजन में हेल्प करता है। नेक्स्ट चीज़ अगर हम यहाँ पर देखें, इसके बाद आता है मोटिवेशन। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि मैम नहीं हो पाएगा यार, ऐसे नहीं होता है, एमएससी के बाद नहीं होता है, इसके अच्छा तो हम ड्रॉप ले लेते हैं। देखिए, हमेशा नेगेटिव बोलने वाले आपको बहुत मिलेंगे, और ये जो बहुत होते हैं वो वही होते हैं जिन्होंने खुद ने क्लियर नहीं किया होता है। जो खुद से क्लियर करता है एक अटेम्प्ट में, वो आपको बता सकता है कि भाई हो सकता है, मेहनत होती है। देखो, करने वाले स्टूडेंट एक अटेम्प्ट में भी क्लियर करते हैं, और ना करने वाले स्टूडेंट 5-6 अटेम्प्ट में भी नहीं कर पाते, और कोई स्टूडेंट 3-4 अटेम्प्ट में भी क्लियर कर पाते हैं। तो वो तो हर एक स्टूडेंट की कैपेसिटी होती है, हर एक स्टूडेंट का अपना-अपना तरीका होता है। तो अपने आप पे भरोसा रखिए, उसी हिसाब से आपका जो एग्ज़ाम है वो क्लियर हो पाएगा। हर एक स्टूडेंट की कैपेबिलिटी सेम नहीं होती। एक स्टूडेंट बोलेगा कि यार मैं तो 10 यूनिट करके गया था लेकिन मेरा एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ। एक स्टूडेंट बोलेगा कि मैं तो 9 यूनिट करके गया था लेकिन मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो गया। तो ऐसा तो नहीं है ना कि इन दोनों की स्टूडेंट्स की जो आप तैयारी है उसको आप बोल सकते हो कि भई ये तैयारी जो है इन्होंने क्या ऐसा किया कि अलग किया, क्या किया कि जिसकी वजह से एक का क्लियर हो गया, दूसरे का नहीं हुआ। इनके रीज़न्स अलग-अलग होते हैं, दोनों की कैपेबिलिटी अलग होती है, तरीका पढ़ने का अलग होता है, चीज़ें कितनी दिमाग में अलग होती है, सब चीज़ अलग है। तो आप अपने आप को किसी से कंपेयर मत करिए, खुद की कैपेबिलिटी को जानिए, खुद से सच बोलिए कि भई मैं क्या कर सकता हूँ। अगर हमें लगता है कि 1 साल से ज़्यादा टाइम चाहिए तो वो भी आप ले सकते हो। बट 1 साल तो है, वो जनरली हमें चाहिए ही होता है तैयारी करने के लिए। सो इस तरीके से आप कर सकते हो, और 1 साल में भी आप 10 मंथ्स और 2 मंथ्स में डिवाइड कर सकते हैं। 10 मंथ्स में आप अपनी 11 जो यूनिट्स हैं वो कवर कीजिए, और लास्ट के जो 2 मंथ्स हैं वो प्योरली रिवीजन और प्योरली क्वेश्चन प्रैक्टिस में लगाइए। आप 11 मंथ्स ले रहे हैं, सॉरी, आप 10 मंथ्स ले रहे हैं 11 यूनिट्स के लिए, तो लगभग अगर आप 1 महीने में 1 यूनिट भी कवर करेंगे तो भी आपकी बहुत अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगी। बट ये ध्यान रखिएगा कि रेगुलर रिवीजन कीजिएगा। पता चला आज मैंने कुछ पढ़ा है और अगले साल जाके मैं रिवीजन कर रही हूँ, मुझे याद ही नहीं आएगा कि मैंने पिछले साल क्या पढ़ा था। तो रेगुलर रिवीजन करते रहिए, ज़्यादा दबाव मत डालिए, आप आराम से क्लियर कर सकते हैं। और ये भी आप ट्राई कर सकते हैं कि कॉलेज में जो यूनिट चल रही है उसी साथ वाली यूनिट जो है सीएसआईआर वाली भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसे कॉलेज में आपकी सेल बायोलॉजी पढ़ाई जा रही है अभी, तो आप सीएसआईआर की भी सेल बायोलॉजी अभी पढ़ सकते हैं। तो इसमें आपको कॉलेज के मार्क्स में भी हेल्प मिलेगी। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट गाइस। आई होप इससे आपको काफ़ी क्लैरिटी आई होगी। कोई और डाउट होगा तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं ट्राई करूँगी उनसे रिलेटेड भी